ओनली आई का हुआ कवर कन्वर्जन इन Conversion in future Conversion indefinite, sir. फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। वो मैं ओनली देख आई का यस सर। आई का हम लोग कर चुके हैं। आई का शैल के साथ हैव वी कन्वर्टेड द सेंटेंस इन ऑल द 6 पॉसिबल। Yes, sir. आप चेक कर रहे थे। ठीक है। नाउ सॉरी आई एम सॉरी। सो वी हैव कवर्ड आई के साथ वाला, और मैं उसको चेक भी कर चुका हूं, या एम आई सपोज टू चेक इट नाउ? चेक कर रहे थे, sir. चेक कर रहे थे। Process. तो एक बार फिर से सेंटेंस नंबर 1 से हम लोग पिकअप कर लेंगे। सो व्हाट वाज द सेंटेंस व्हिच वी वर कवरिंग, रंजन? यस सर। क्या सेंटेंस था? अगले कुछ दिनों में मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलूंगा। ठीक है, अगले कुछ दिनों में मैं धारा प्रवाह यानी फ्लुएंट इंग्लिश बोलूंगा। ठीक है, पहला Yes, सेंटेंस इसका क्या बना बताओ? इन द नेक्स्ट someday I shall speak English fluently. ठीक है, इन द नेक्स्ट सम डेज आई शैल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, या आई शैल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन द नेक्स्ट सम डेज। इन द नेक्स्ट सम डेज को हम शुरू में भी लगा सकते हैं और अंत में भी लगा सकते हैं। ये शायद मैं आप लोग को बता चुका था या नहीं बताया था? ये बता दिया सर। बता सर बता चुके थे। अब सभी लोग हम लोग इसका नेगेटिव कन्वर्ट करते हैं। क्या होगा नेगेटिव सेंटेंस? व्हाट विल बी द नेगेटिव सेंटेंस? सब लोग बोलो। यस सर। I shall सब लोग बोलो। कुछ दिन not speak I shall not speak fluently English in the next someday. I shall not speak English fluently in the next some days. या in the Yes, next sir. some days I shall not speak English fluently. ठीक है, जरा दोबारा से सब लोग बोलना सेंटेंस नंबर 2 को दोबारा से बोलो। I shall I shall not speak English in the next some days. ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव पर। व्हाट विल बी द इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? Shall I speak English Shall I fluently next speak some English days? fluently in the next someday? That is correct. Shall I speak English fluently in the next some days? क्या मैं अगले कुछ दिनों में फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलूंगा? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा नेगेटिव बनाते हैं कि क्या अगले कुछ दिनों में मैं इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोलूंगा? इंग्लिश क्या होगा? Shall I not English fluently in the next someday? Shall I not speak English fluently in the next some days? सोनू, नदीम और ये शाहिद, तुम्हारा माइक्रोफोन अनम्यूटेड नहीं है। क्यों है माइक्रोफोन म्यूटेड? शाहिद, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो और कैमरा ऑन करो। शाहिद, नॉइज हो रहा है, कैमरा ऑन करो। ठीक है, कैमरा ऑन रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं, वाई के साथ बनाते हैं। वाई के साथ सेंटेंस बना। नदीम, तुम्हारा कैमरा ऑफ क्यों हो गया है? नदीम, रोल नंबर 3, व्हाई इज योर कैमरा ऑफ? यस, ठीक है, कीप इट ऑन, नहीं तो सीधा आपको मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, और एक बार क्लास से निकाल दूंगा तो दोबारा आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। जो नियम है उस नियम को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5 पर। क्योंकि हमारा बनेगा WH सेंटेंस, वाई वाला सेंटेंस बन जाएगा। बताओ क्या बनेगा सेंटेंस? Why shall I Speak English fluently in the next someday. ठीक है, वाई शैल आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन द नेक्स्ट सम डेज, बिल्कुल सही है। अब नंबर 6 को बनाते हैं। नंबर 6 बनाओ। Why shall I not Why shall I not speak English fluently in the next some days? बिल्कुल सही है, मोटा मोटी स्ट्रक्चर आप लोगों ने सही ही बनाया है। एक सेंटेंस और देता हूं, उसको बनाते हैं, फिर इसको आगे हम लोग बढ़ेंगे। लिखिए, अब मैं एक नए प्रोजेक्ट को हैंडल करूंगा। अब मैं एक नए प्रोजेक्ट को हैंडल करूंगा। अब मैं एक नए प्रोजेक्ट को हैंडल करूंगा। ठीक है, अब इसको हम लोग 6 तरीके से इंग्लिश में बनाते हैं। हिंदी में 6 तरीके से बनाने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे। जी सर। सभी लोग रिस्पॉन्ड करो, यस और नो।
Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो हम लोग हिंदी में 6 तरीके से नहीं बनाएंगे, केवल इंग्लिश में हम लोग इसको 6 तरीके से बनाते हैं। खुद से बनाओ इंग्लिश में। Sir, completed, sir. All right, one boy has completed, others are still writing. Let them complete it. क्लास के बाद सर। Completed, sir. All right, let everybody complete. We'll wait for other people also to complete it. Completed, sir. कंप्लीटेड सर। All right. Some more students have completed. If you are still writing, try to be faster. Yes, sir. जो लोग लिख रहे हैं वो लोग थोड़ा फास्ट होने का कोशिश करो। Completed, sir. ठीक है, शुरू करें। Yes, sir. Yes, sir. चलिए Bed, sir. यस सर। चलिए लेट्स स्टार्ट। सेंटेंस नंबर 1 क्या है हमारा? हिंदी बोलो। अब मैं एक नए प्रोजेक्ट को हैंडल करूंगा। फिर से बोलो। अब मैं एक नए प्रोजेक्ट को हैंडल करूंगा। अब मैं एक नए प्रोजेक्ट को हैंडल करूंगा। ठीक है, चलिए सेंटेंस नंबर 1 इंग्लिश में बोलते हैं, क्या होगा? Now I shall handle handle a new project now. Any project. ठीक है, नाउ को हम लोग शुरू में भी लगा सकते हैं और अंत में भी लगा सकते हैं। नाउ आई शैल हैंडल अ न्यू प्रोजेक्ट या आई शैल हैंडल अ न्यू प्रोजेक्ट नाउ, दोनों बातें बिल्कुल सही है। नेगेटिव। Now I shall shall not not handle a new project। Handle a new project. नाउ आई शैल नॉट हैंडल अ न्यू प्रोजेक्ट, या फिर अंत में नाउ लगा देंगे, एक ही बात है। इंट्रोगेटिव। Yes, sir. Shall I handle a new project now? शैल आई हैंडल अ न्यू प्रोजेक्ट नाउ, बिल्कुल सही बात है। अब इंट्रोनेगेटिव। Shall I not handle a new project now। शैल आई नॉट हैंडल अ न्यू प्रोजेक्ट नाउ, बिल्कुल सही बात है। नंबर 5 वाई के साथ बोलो। Why shall I handle a new project now। वाई शैल आई हैंडल अ न्यू प्रोजेक्ट नाउ, और नंबर 6 बोलो। Why shall I not handle a new project now। Why shall I not handle a new project now? प्रशांत कुमार, ये तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही है? प्रशांत, तुम्हारा मुंह चलता हुआ नहीं देख रहा हूँ। सॉरी, बना रहे हैं सर। अच्छा बना दो, बोलना भी है ना, पूरी क्लास बोल रही है। ठीक है, ठीक सर। अब हम लोगों ने इस पर्टिकुलर सेंटेंस को तो समझ लिया है, शैल वाले पॉइंट को समझ लिया। अब थोड़ा नया समझते हैं, और नया समझते हैं विल वाला। हमें मालूम है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सबके साथ विल लगता है। ये हम लोग समझे हुए हैं कि नहीं समझे हुए हैं? यस। ऑलराइट, और अब हम लोग इसको विल पर आ जाते हैं कि विल वाला सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो, कन्वर्जन विद विल। कन्वर्जन विद विल। विल के साथ कन्वर्जन कैसे होता है? कन्वर्जन विद विल। अब यहां पर एक दो बात को बता दूं, शैल और नॉट अलग अलग रहता है, ये कभी मिलकर शांट या शैलेंट नहीं बनता, इसको ध्यान रखना। लेकिन विल और नॉट
दोनों जुड़ करके वोंट बन जाता है और उसके स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है। खैर, इसको हम लोग बाद में कवर करते हैं, पहले मैं तुमको बेसिक चीजों को लिखवा देता हूँ। लिखो, यू विल V1, यू विल V1, यू विल V1, You will? V1 वर्ब का पहला फॉर्म V1। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, यू विल नॉट V1, you will not V1, you will not V1। यानी कोई आदमी अगर कहेगा कि आप जाएंगे तो वो कहेगा you will go, और अगर उसका नेगेटिव बनाना होगा तो क्या कहा जाएगा? You You will will not. not. You will not will go, not ये उसका not go. नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ऑलराइट। इंट्रोगेटिव क्या कहा जाएगा? एक लाइन छोड़ करके लिखो, will you V1, will you V1, will you V1। अब ये सेंटेंस हो गया कि you will go, you will not go, will you go। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब नंबर 4, विल और नॉट जुड़ के वोंट बन जाता है, मैं तुम लोग को बता चुका हूं। तो नंबर 4 लिखो, वोंट यू V1, वोंट WONT, वोंट यू V1। हो गया। वोंट यू V1 और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब एक लाइन छोड़ करके हम लोग को बनाना है WH क्वेश्चन। अब हम बनाएंगे WH क्वेश्चन, और WH क्वेश्चन कैसे बनता है हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। WH क्वेश्चन जो होता है why, when, where, how, which, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये बनता है नंबर 3 और 4 के सेंटेंस से। तो अभी अभी जो तुमने तीसरा और चौथा सेंटेंस लिखा है, अगर इसके आगे शुरू में हम why लगा दें तो ये पांचवा और छठा सेंटेंस बन जाएगा तुरंत से। तो हम लोग पांचवा सेंटेंस बना लेते हैं एक लाइन छोड़ करके, why will you V1, why will you V1, why will you V1। और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देख लें, मैम आधे घंटे बाद 4:15 बजे के बाद, और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देख लें तो वो बन जाएगा why के साथ, why won't you V1, why won't you V1। why won't you V1 question mark, why won't you V1 question mark। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं ये कैसे बनता है। सर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। किसी के यहाँ से आ रहा है? ये प्रशांत कुमार तुम्हारे यहाँ से आ रहा है क्या? प्रशांत म्यूट करो जरा, कुछ खटखटाने की आवाज आ रही है। नहीं नहीं नहीं, प्रशांत के यहाँ से तो नहीं आ रही है, फिर किसके यहाँ से आ रही है आवाज? विष्णु के यहाँ से भी नहीं है, विष्णु छोड़ दो, तुम्हारे यहाँ से भी आवाज नहीं है। किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, जिसके घर के भी पीछे बातचीत हो रही है वो म्यूट कर लो। चलिए, अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, सभी लोग उस सेंटेंस को बनाएंगे। लिखो, अब आप हमें एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। अब आप हमें एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। हो गया। अब आप हमें एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे।
चलिए, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को तुमको फॉर्मेट ऑलरेडी ऊपर मिल चुका है कि किसके साथ विल के साथ कन्वर्जन कैसे होता है। 6 तरीके से सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखो। हो गया सर। ठीक है, हो गया की जगह कंप्लीटेड बोला करो। Completed. कंप्लीटेड। कंप्लीटेड के साथ सर या मैडम लगाया जाता है। Completed, sir. कंप्लीटेड सर। ठीक है। सौरभ म्यूट करना जरा अपने आप को। सौरभ म्यूट करो। सर मेरे यहाँ तो नहीं आ रहा है। म्यूट करो ना तुम। कंप्लीटेड सर। प्रशांत के माइक से आ रहा है सर। नहीं, तुम्हारे यहाँ से तो नहीं। नहीं आ रहा है। सर मेनी टाइम्स हम लोग के डिस्प्ले पे उसका मतलब डिस्प्ले फ्लैश हो रहा है। शुरू करें हम लोग। यस सर। सेंटेंस क्या था हमारा? अब आप हमें एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। अब आप हमें एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए यस सर। देखते हैं हम लोग। क्या बना पहला सेंटेंस इंग्लिश में? Now Now you now will teach teach us a new topic. Now you will teach us a new topic Now. या you will teach us a new topic now। दोनों बातें बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव क्या बनेगा? You will not teach us a new topic. You will not teach us a new topic now। अब आप हमें एक नया टॉपिक Now. नहीं सिखाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अब इंट्रोगेटिव लेते हैं। क्या बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस? Will you teach us a new Will topic? you A new topic a today? new topic now? Will you teach us a new topic now? Will Now. you teach us a new topic now? क्या आप हमें नया टॉपिक पढ़ाएंगे? बिल्कुल सही है। नेगेटिव? Will you not us teach a us a new topic now? Will teach a new topic. ठीक है, will you not teach us a new topic now, या आप कह सकते हैं will not को मिला के एक बना दें तो बन जाएगा won't you teach us a new topic now। won't क्या बन जाएगा now. सेंटेंस? won't you teach us a new topic now? You will Won't you- teach a new topic now. फिर से बोलो प्रशांत, Won't फिर से you बोलो। teach नहीं, us सब a लोग new रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ। Teach us a new topic. Want to teach Billy a tutor now. सब लोग रुक जाओ, केवल प्रशांत बोलेगा। प्रशांत केवल तुम बोलो। Won't you teach a new topic now? एक फ्लो में बोलो इसको, एक सांस में बोलो। Won't you teach a new topic now? हाँ, ध्यान दो, इसी तरीके से बोला करो, वैसे टुकड़ों टुकड़ों में मत बोला करो। ध्यान से दिया करो कि मैं कैसे इंग्लिश बोलता हूँ और तुम कैसे बोलते हो। सीखने आए हो, सीखने की कोशिश करो, वो उसमें देहातीपना नहीं होना चाहिए इंग्लिश बोलने में। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग लेते हैं कि क्या आप हमें एक नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे? इंग्लिश क्या होगी? ये हो चुका है। बोलो। What will Want you teach us a new topic now? Want you teach Billy a teach a new topic now? उल्ट उल्ट पटांग मत बोलो, फिर से बोलो, फिर से देख के पढ़ो। what will you teach a new topic now? अभी हम लोग व्हाट पर तो आ ही नहीं है, अभी तो हम लोग नंबर 4 पर हैं, तो व्हाट कहाँ से आ गया? अभी तो हम नंबर 4 पर हैं फिरोज अंसारी। नंबर 4 फिर से पढ़ो सभी लोग। Wouldn't you Won't you teach us a new topic Teach now? us a new topics now। हाँ, और ये वुडंट यहाँ नहीं है, यहाँ वुड का तो कहीं इस्तेमाल अभी हुआ ही नहीं है जो एक बच्चा वुड बोल रहा है।
ये वोंट है। वोंट और वुड दोनों में फर्क होता है, दोनों दो चीजें हैं। फिर से बोलो नंबर 4 सेंटेंस को सभी लोग एक साथ फिर से। Want you Want teach you us to a new Teach us a new topic now? topics New now. topic न्यू now. टॉपिक हाँ। नाउ। ये अब जाकर के सही हुआ। वॉन्ट यू टीच अस अ न्यू टॉपिक नाउ। अब आ जाते हैं Now. नंबर 5 पर। नंबर 5 केवल पढ़ेगा फिरोज अंसारी। नंबर 5 सेंटेंस फिरोज अंसारी। फिरोज बोलो, केवल फिरोज बोलेगा, सब लोग ध्यान से सुनना। बोलो। Why will you teach a new topic now? इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ फिरोज जो तुमने कहा? हिंदी में सर, हिंदी में इसका क्या आप मतलब हुआ जो तुमने कहा? हमें क्यों न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे? क्यों पढ़ाएंगे बोल रहे आप हो? हमें हाँ, आप हमें एक आप हमें क्यों एक न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे? आप हमें क्यों एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे और बोल रहे हो व्हाट, जबकि होना चाहिए वाई। नहीं सर, पहले बात बोले थे, अभी वाई बोले। हाँ, ध्यान दो, व्हाट के साथ सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए सभी लोग बोलिए नंबर 5 क्या बनेगा? Why Why will will you you teach teach us us a a new new topic will you teach a now? new topic now? ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ? अब आप हमें एक आप नया हमें टॉपिक क्यों क्यों एक पढ़ाएंगे? नया टॉपिक क्यों पढ़ाएंगे? कब पढ़ाएंगे? वाई बोल रहे हैं तो क्यों क्यों पढ़ाएंगे? क्यों? क्यों क्यों पढ़ाएंगे? सर वाई? ठीक है, अब व्हेन के साथ इस सेंटेंस को पढ़ो। व्हेन के साथ नंबर 5 सेंटेंस बनाओ। When When will you will teach you us a new you topic will now? teach a new topic Teach now? us a new topics now. हाँ, न्यू टॉपिक्स नहीं होता है, न्यू टॉपिक है। ध्यान से सुनिए, आपके साथ New रूम में 12 topics. बच्चे और बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए, ऐसे डिसबैलेंस टाइप से मत घूमो। अब आपने बोला व्हेन विल यू टीच अस ए न्यू टॉपिक नाउ, बताओ इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? आप हमें नया अब टॉपिक हमें कब आप पढ़ाएंगे? हमें नया कब टॉपिक कब पढ़ाएंगे? आप हमें एक नया टॉपिक कब पढ़ाएंगे? अब हमें आप कब नया टॉपिक कब पढ़ाएंगे? कब ठीक है, पढ़ाएंगे? अच्छी बात है। वेयर के साथ इस सेंटेंस को बनाओ। Where will you Where teach will us you a teach us a will new you teach topic us a now? new टॉपिक topic नाउ। now? इसका मतलब क्या हुआ? अब आप हमें अब एक आप नया हमें टॉपिक नया टॉपिक नया कहाँ टॉपिक कहाँ पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे? कहाँ पढ़ाएंगे? उस जगह का नाम बताइए। बहुत अच्छी बात है। हाउ के साथ इस सेंटेंस को बनाओ। How How will will you you teach teach us us a new Teach us a topic new now? topics new now. न्यू topic now? टॉपिक ना? और इसका मतलब क्या हुआ? अब आप आप हमें हमें एक नया एक नया टॉपिक टॉपिक कैसे कैसे पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे? कैसे पढ़ाएंगे? ट्यूब। तो जो भी सेंटेंस बोलते हो उस सेंटेंस का ब्रेन में मतलब समझ में आने दो। कुछ भी हम बोल देंगे अंग्रेजी के नाम पे ऐसा नहीं, हम दिमाग का मतलब समझेंगे। हम समझेंगे उस बात को कि मैंगो बोल रहे हैं तो क्या मतलब हुआ, और अगर हम बनाना बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझेंगे उसका। चलिए, अब नंबर 6 बनाते हैं वाई के साथ। बताओ नंबर 6 क्या बनेगा वाई के साथ? Why Why won't won't you you teach us a new teach न्यू a topic? new टॉपिक topic नाउ। बहुत अच्छा, वाई वोंट यू टीच अस अ न्यू टॉपिक नाउ, बिल्कुल सही है। now? ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देता हूँ, सब लोग बनाएंगे और इस बार थोड़ा फास्ट बनाने का कोशिश करेंगे सब लोग। सेंटेंस दे रहा हूँ, सेंटेंस लिखो। कुछ पूछना था हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना बोलो। सर। व्हाई वॉन्ट यू टीच अस ए न्यू टॉपिक नाउ? वैसे नाउ को अगर हम आगे लगा दें तो कोई ठीक दिक्कत नहीं रहेगा है। नाउ, सेंटेंस? हाँ बिल्कुल सही, नाउ के बाद फिर कॉमा लग नाउ जाएगा। व्हाई वॉन्ट नाउ यू वाई वोंट यू हो टीच जाएगा अस अ ना? न्यू टॉपिक, बिल्कुल लगा सकते हो, नाउ के बाद कॉमा लग जाएगा। ठीक है, उससे ठीक। कोई सेंटेंस में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है बाबू? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखे सेंटेंस। अभी अभी आप लोगों ने यू के साथ विल लगाया, जैसे यू के साथ विल लगाया है वैसे ही के साथ भी विल लगता है, क्योंकि हमें मालूम है कि आई और वी के साथ ही केवल शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता सबके है। साथ भी। तो विल का इस्तेमाल हम देख ही लिए हैं कैसे कन्वर्ट होता है। तो अब हम लोग एक नया सेंटेंस ही के साथ बनाएंगे। लिखो, वह तुम्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, वह तुम्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करेगा। वह तुम्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, इन कंप्लीटिंग, वह तुम्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में यानी इन कंप्लीटिंग मदद करेगा। 6 तरीके से इंग्लिश में सेंटेंस बनाओ।
वह तुम्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करेगा। पूरा करना यानी इन कंप्लीटिंग। Completed, sir. बहुत बढ़िया शाहिद, शाबाश बाबू। Shahid has completed all the 6 sentences. Completed, sir. All right, Vishnu has also completed all the 6 sentences. Others are still trying, don't worry. Completed, sir. All right. Prashant has also completed. Ranjan, switch on Yes, your sir. camera. Yes, Ranjan has also Completed, sir. completed, I suppose. Ranjan, तुम कहाँ से हो? घर पे सर। नहीं, मतलब घर पे तो हो, लेकिन तुम किस जगह से हो? जी गया जिला से सर। तो तुम जैकेट वैकेट पहने, उधर ठंड ज्यादा है क्या? जी नदी किनारे घर है तो थोड़ा ठंड लग रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, Completed, sir. क्योंकि पटना में तो अभी तक हम लोग स्वेटर वेटर नहीं डाल रहे हैं, हालांकि सुबह शाम ठंड होती है। आज मेरे यहाँ से बारिश हुआ। ठीक है, एक बार ये मुजफ्फर अंसारी को भी देख रहा हूँ जैकेट डाले हुए। क्या मुजफ्फर, तुम कहाँ से हो? सर सुपौल। सुपौल से? तो बॉर्डर इलाका में ठंड हो गई है? नहीं सर, रूम के अंदर है ना, ऊपर से थर्ड फ्लोर है तो नीचे ठंड लगती है। अच्छा, नहीं, दिल्ली विल्ली में कल बारिश हुई है, दिल्ली की तरफ, तो अब तो थोड़ा बहुत पटना की तरफ भी ठंड वंड हो जाएगा, मेरे को लग रहा है। यस सर, पटना का भी वेदर आज सही नहीं है, बारिश टाइप का सर मौसम। गोपालगंज में भी आज हुआ है। आज पता नहीं, आज तो मतलब ऑफिस में हूँ मैं, बाहर तो निकला नहीं हूँ। हाँ सर, आज सर आप निकलेंगे तो आप देखेंगे आज। थोड़ा हुआ है सर गोपालगंज में 12 बजे के आसपास। चलो ठीक है, शुरू करें हम लोग। Yes, sir. सब लोग कहोगे बाबू? यस सर। सब लोग कहोगे बाबू? यस Yes, सर। sir. ठीक है, यस सर। Yes, sir. सेंटेंस नंबर 1 हमारा क्या है? हिंदी में क्या है सेंटेंस? What to